एवरीवन, वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्व शब्दावली का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा राजस्व शब्दावली का लास्ट लेक्चर होगा। इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, राजस्व शब्दावली का भाग दो। कौन सा भाग दो स्टार्ट करेंगे राजस्व शब्दावली का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 20 शब्द मैंने आप लोगों को बताया था और इस वीडियो में आपको 21 से स्टार्ट करवाऊंगा। कहाँ से? 21 से। 21 जो शब्द है वो आपका मुजारा। क्या है? मुजारा। मुजारा का अर्थ देखिए, एक तरफ आप लोग लिखेंगे शब्द और दूसरे तरफ लिखेंगे आप लोग अर्थ। ठीक है, मुजारा। अब मुजारा का अर्थ आप लोग बताइए। मुजारा है ये, गुजारा नहीं, मुजारा। ठीक है, मुजारा का अर्थ जो है वह व्यक्ति जो खेत जोतने, क्या होगा? वह व्यक्ति जो खेत जोतने, वह व्यक्ति जो खेत जोतने की एवज में, मतलब जो खेत जोतने के लिए अपने मालिक को, खेत जोतने के लिए अपने मालिक को लगान देता है। अपने मालिक को लगान देता है। क्या देता है? लगान देता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मुजारा। ठीक है, मुजारा उसी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका शब्द है, देखिए मुजारा। ऑप्शन देगा कि मुजारा शब्द, ठीक, का अर्थ क्या है? तो लगान, ये सब ऑप्शन में दे देगा। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप लोग 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने। एक क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है नहरी। नहरी, देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप एक भी क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से बाहर ना जाए। ठीक है, ये नहीं कि बस पढ़ा दिया और फिर इसके बाद आप लोग क्या करिए, आया ही नहीं उसमें से। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करवाएंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो आप लोगों के 1000 या 500 की जो से आप बोलेंगे सीरीज लेकर के आएंगे और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर जाने वाला नहीं है। थियरी आप लोग कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, नहरी का मतलब होता है कि नहर द्वारा, नहर द्वारा सिंचित, नहर द्वारा सिंचित भूमि। ठीक, ये होता है नहरी का मतलब। नहरी राजस्व शब्द है, नहरी। ठीक है, एक होता है नहरी चाही। क्या है? नहरी, नहरी चाही। अब नहरी चाही का मतलब क्या होता है? नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि। नहर एवं कुएं द्वारा, नहर एवं कुएं द्वारा सिंचित भूमि, सिंचित भूमि, नहर एवं कुएं द्वारा सिंचित भूमि। ठीक है, 4th नंबर का आपका हो जाएगा चाही। चाहे देखिए 21, 22, 3, 4 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे मत रहे। चाही, चाही शब्द का अर्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? अच्छे से। चाही, चाही का अर्थ हो गया केवल कुएं द्वारा, केवल कुएं द्वारा सिंचित भूमि, केवल कुएं द्वारा सिंचित भूमि। ठीक है, केवल कुएं द्वारा सिंचित भूमि। 5th नंबर होगा चाही मुस्तार। चाही मुस्तार, चाही मुस्तार का अर्थ होता है कि खरीदे हुए पानी द्वारा, जैसे पानी को हम लोग खरीद लिए, फिर उस पानी द्वारा सिंचित भूमि, चाही मुस्तार उसे बोलते हैं। खरीदे हुए
खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि, खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि। ठीक है, इसे बोलते हैं चाही मुस्तार। फिर एक होता है बरानी, बरानी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वरानी का मतलब होता है कि वह भूमि, मतलब वर्षा पर निर्भर भूमि, डायरेक्ट लिखिए वर्षा पर निर्भर भूमि। ठीक है, वर्षा पर निर्भर भूमि से बोलते हैं बरानी। ये आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें वर्षा पर निर्मित मतलब निर्भर, निर्मित नहीं, निर्भर भूमि। ये होता है बंजर जदीद, बंजर जदीद। ठीक है, बंजर जदीद, बंजर जदीद का अर्थ होता है चार फसलों तक की खाली, 4 फसलों तक की खाली भूमि, मतलब 4 फसल तक, वो 4 फसल तक क्या है, वो खाली भूमि जो है उसे बोलते हैं बंजर जदीद। मतलब गेहूं धान ऐसे करके 4 फसल आप उस खेत में कोई बुआई नहीं हुई है, इतने टाइम तक अगर वो खाली, उसे बोलेंगे बंजर जदीद। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 फसलों तक खाली भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन में बरानी, बंजर जदीद, मुस्तारा, ठीक है, मुजारा, तो आप तुरंत डायरेक्ट मारेंगे क्या? बंजर जदीद। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बंजर जदीद तक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जौन सी भी नंबर का होगा, मान 8th नंबर का है। ठीक है, 8th नंबर का है हमारा, बंजर जदीद हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे कैसे? बंजर कदीम, बंजर कदीम, बंजर कदीम। देखिए बंजर कदीम का अर्थ क्या होता है? बंजर कदीम का अर्थ, ठीक है, बंजर जदीद हो गया, इसमें 4 फसलों तक खाली भूमि थी, इसमें 8 फसलों तक की, 8 फसलों तक की खाली भूमि। ठीक है, 8 फसलों तक की खाली भूमि, इसे बोलते हैं बंजर कदीम। ठीक है, बंजर कदीम इसे बोलते हैं। इसके बाद आ गया नवतोड़, नवतोड़। ठीक है, नवतोड़ इसे बोलते हैं नई तोड़, जैसे एक तरफ लीजिए, इसमें होता है कि अकास्त भूमि को कास्त भूमि के योग्य बनाना। ठीक है, मतलब अकास्त भूमि के मतलब जो ऐसी भूमि, मतलब जो बंजर भूमि है। अकास्त भूमि का मतलब क्या हो गया? जो बोने लायक भूमि नहीं है, उसे बोने लायक भूमि बनाना। ठीक है, उसी बोलते हैं नवतोड़। मतलब अकास्त भूमि को, अकास्त मतलब जो बोने लायक भूमि नहीं है, मतलब अयोग्य है, तो अकास्त भूमि को, अकास्त भूमि को कास्त भूमि में परिवर्तित करना, में परिवर्तित करना। ठीक है, में परिवर्तित करना। 10th नंबर देखिए, 10th नंबर है आपका कल्लर, कल्लर। अब कल्लर का अर्थ क्या होता है? कल्लर मतलब खाद अथवा सोरा युक्त भूमि, खाद्य, ये खाद अथवा सोरा युक्त भूमि, सोरा युक्त भूमि। ठीक है, इसे हम बोलते हैं खाद अथवा सोरा युक्त भूमि। 11th नंबर, 11th नंबर आपका चकौता,
चकौता, ठीक है, चकौता। चकौता का अर्थ होता है नगद लगान, नगद लगान। चकौता का अर्थ हो गया नगद लगान, नगद लगान, ठीक है, चकौता। एक होता फिर आता है हिब्बा, हिब्बा, चकौता। देखिए याद कैसे करेंगे, चकौता मतलब नगद लगान, जो नगद में लगान दी जाती है उसे बोलते हैं हम लोग चकौता। हिब्बा, हिब्बा का मतलब होता है गिफ्ट या उपहार, इंग्लिश में होता है गिफ्ट, ठीक है, हिब्बा। जो गिफ्ट हम लोग देते हैं किसी को उसे बोलते हैं हिब्बा, ठीक है ना। अब बैग, ये सब राजस्व शब्दावली के शब्द हैं, ठीक है। बैग, बैग मतलब भूमि को बेच देना, भूमि को बेच देना, भूमि को बेच देना, ठीक, भूमि को बेच देना। तबादला, तबादला का क्या मतलब हो गया, तबादला भूमि के बदले भूमि लेना। ये नहीं कि किसी का ट्रांसफर आप लोग कर दिए, भूमि के बदले। देखिए राजस्व संबंधित बात, जैसे नौकरियों में ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे स्थान से, वो क्या बोलते हैं हम लोग कि तबादला हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, तबादला हो गया। लेकिन अब इसे बोलते भूमि के बदले, भूमि के बदले भूमि, ठीक, भूमि के बदले भूमि लेना या बदल लेना, ठीक है, भूमि के बदले भूमि लेना, ठीक है, भूमि के बदले भूमि लेना। तो तबादले का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है, तबादले का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। तबादला मतलब क्या हो गया, एक भूमि देना और फिर दूसरी ले लेना, मतलब अदला बदली करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप लोग स्थानांतरित हो गए भूमि के मामले में। अब नेक्स्ट है आपका फर्द। फर्द देखिए राजस्व शब्दावली से हम लोग नकल निकालते हैं किसी भूमि का, ये नकल होता है उसका अर्थ। फर्द का मतलब हो गया नकल, ठीक है। गिरदावरी, देखिए गिरदावरी हमने बता दिया कि खेतों का, इसका अर्थ होता है खेतों का फसलों या फसलों वार निरीक्षण, ठीक है, खेतों का फसलों वार निरीक्षण, इसे बोलते हैं गिरदावरी, ठीक। फिर है आपका गोरा देह भूमि, ठीक है, गोरा देह भूमि। गोरा देह भूमि का मतलब गांव के साथ लगती भूमि, इसका अर्थ हो गया गांव के साथ लगती भूमि, गांव के साथ लगती भूमि, ठीक है। और एक होता है आपका मालगुजारी, इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही, मालगुजारी से, मालगुजारी से आप लोग परिचित होंगे जरूर से। मालगुजारी मतलब होता है भूमि का कर, ऐसे बोलते हैं भूमि कर, भूमि कर इसे बोलते, या इसे बोलते हैं लगान। लगान मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। मालगुजारी का मतलब हो गया भूमि कर या लगान, ठीक है, भूमि कर या लगान, मालगुजारी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इसके आगे के कुछ रह गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे आपका हो गया मेड, मेड नहीं, मेड, मेड ही होती है। मेड मतलब जैसे नहीं खेतों में मेड़ होती है, अरे हमारे मेड़िया काट दल है, गांव में नहीं ऐसे होता है, वो इसे बोलते हैं मेड़, इसे बोलते हैं खेत की सीमा, खेत की सीमा, ठीक है, मेड़, ठीक। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं दाखिल खारिज। सुनते होंगे लेकिन स्पष्ट आप लोगों को नहीं होगा अभी तक। देखिए क्या होता है दाखिल खारिज। जैसे कोई जमीन है, ठीक है, आप ही की जमीन है,
और कोई बगल वाला या कहीं और का व्यक्ति लेना चाहता है, ठीक है। आपने उसे क्या किया, अपनी ज़मीन दे दी, ठीक है, मतलब बेच दी, लिखित में बेच दिया। तो जो खतौनी होती है ना, उसमें 1 महीने का टाइम होता है दाखिल खारिज में। दाखिल खारिज का मतलब आपका उसका नाम, जिसको आपने ज़मीन बेची उसका नाम खतौनी में दाखिल किया जाएगा, और आपने ज़मीन बेच दी तो आपका नाम जो है उससे खतौनी से खारिज कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं दाखिल खारिज, मतलब नए व्यक्ति का नाम खतौनी में सम्मिलित करना, पुराने व्यक्ति के का नाम हटाना। जो क्रेता है उसका नाम खतौनी में सम्मिलित करना, और जो विक्रेता है उसका नाम खतौनी से हटाना, ठीक है। तब जब दाखिल खारिज हो जाता है सभी लोग बोलते हैं दाखिल खारिज हो गई, यही होता है दाखिल खारिज, ठीक है। क्रेता, अब इसका मतलब देख लीजिए, क्रेता का नाम दाखिल करना, ठीक है, क्रेता का नाम दाखिल करना तथा विक्रेता का नाम खारिज करना, ठीक है, विक्रेता का नाम खारिज करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से पेपर में कभी आया भी नहीं और ना आएगा। ये जितना मैंने बता दिया मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग इसे क्या करिएगा, नोट्स जितना मैंने बोला है सबको नोट्स बनाइएगा, और केवल 5-10 मिनट, ठीक है। जब नोट्स बन जाता है तो 5-10 मिनट में सब रिवीजन हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाते हुए सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, तब वो दिमाग में क्या बोलता है, टिक करती है हमेशा, ठीक है। मतलब आपके माइंड में आ जाएगा, जैसे अच्छा दाखिल खारिज सर ने ऐसे बताया था, तो माइंड में रहता है। अगर सुनेंगे नहीं, रोक करके बस लिख लिए, तो वो जो है सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है।